नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक अनोखी कहानी साझा करने जा रही हूँ जो हमें जीवन के बारे में एक गहरी सीख देती है और इसे अंत तक जरूर देखिए। एक बार की बात है, यात्रियों से भरी एक बस घने जंगल से गुजर रही थी। बारिश का मौसम था। अचानक आसमान काला पड़ गया, तेज गर्जना हुई, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बस के ड्राइवर ने रास्ता साफ देखने की कोशिश की, लेकिन तेज तूफान ने सब कुछ धुंधला कर दिया। जंगल के बीच से निकालने के लिए उसने बस की गति बढ़ाई, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया। बस बाल बाल बची, लेकिन आगे बढ़ने के लिए यात्रियों को मिलकर पेड़ हटाना पड़ा। कुछ लोगों ने मिलकर मेहनत की और रास्ता साफ किया। थोड़ी दूर चलने के बाद एक विशाल चट्टान बस के सामने गिर गई। इस बार यात्री और भी डर गए, लेकिन फिर से कुछ लोगों ने मिलकर चट्टान को हटाया और बस आगे बढ़ी। मगर जैसे जैसे तूफान तेज हुआ, यात्रियों को डर भी लगने लगा। हर बार जब बिजली चमकती तो ऐसा लगता कि यह बस के और भी करीब आ रही है। सभी के मन में सवाल उठने लगे, अगर बिजली बस पर गिर गई तो? ड्राइवर ने कोशिश की कि किसी तरह जल्द से जल्द जंगल से बाहर निकला जाए, लेकिन रास्ता लंबा था और बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी एक यात्री ने अचानक कहा, बस रोक दो। ड्राइवर ने बस रोक दी और यात्री खड़ा होकर बोला, मुझे लगता है कि इस बस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु आज तय है और उसी की वजह से हम सब खतरे में हैं। हमें खुद को बचाने के लिए कुछ करना होगा। यह सुनकर सभी यात्री चौंक गए। उस व्यक्ति ने आगे कहा, हर किसी को एक एक करके बाहर जाना होगा। उस ऊंचे पेड़ को छूकर वापस आना होगा। अगर जिसकी मौत तय है वह पेड़ को छू लेगा तो वह वापस नहीं आएगा और बाकी सभी सुरक्षित रहेंगे। यात्रियों को लगा यह मौत को बुलाने जैसा है, लेकिन डर के कारण वे इस परीक्षा को देने के लिए तैयार हो गए। पहला यात्री कांपते हुए बाहर निकला। भारी बारिश के बीच पेड़ की ओर बढ़ा, उसे छुआ और वापस आ गया, सुरक्षित। अब सभी यात्रियों को थोड़ा थोड़ा भरोसा हुआ। एक एक करके सभी बाहर गए, पेड़ को छुआ और लौट आए। अब बस में केवल एक यात्री बचा था। सभी की नजरें उसी पर टिक गई। धीरे धीरे यात्रियों को शक होने लगा, यही हमारी मुसीबत की जड़ है। लोग फुसफुसाने लगे, जरूर यही व्यक्ति है जिसकी वजह से हम खतरे में हैं। ड्राइवर और यात्री गुस्से में बोले, जाओ, जल्दी बाहर जाओ और साबित करो कि तुम हम पर संकट नहीं ला रहे। हर व्यक्ति डरा हुआ था, लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। भारी मन से वह बाहर निकला। बारिश की हर बूंद उसे मौत का संदेश लग रही थी। उसने सोचा, शायद मैं ही वह हूँ जिसकी मौत तय है, लेकिन मैं जीना चाहता हूँ। थरथराते हाथों से उसने पेड़ को छुआ और अपनी मौत का इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह सुरक्षित था। राहत की सांस लेते हुए वह धीरे धीरे बस की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे वह बस की तरफ बढ़ रहा था, एक जोरदार बिजली कड़की और बस पर गिर गई। तेज धमाके के साथ पूरी बस जलकर राख हो गई। बस के अंदर बैठे सभी यात्रियों की वही मृत्यु हो गई। वह अकेला यात्री जो बस से बाहर था, स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब सच्चाई समझ आ चुकी थी। असल में वह कोई खतरा नहीं था, बल्कि जब तक वह बस में था तब तक सभी सुरक्षित थे। जैसे ही उसे दूर कर दिया गया, उनका अंत निश्चित हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में दूसरों को दोष देना सही नहीं होता। हम अक्सर बिना सोचे समझे दूसरों को अपने परेशानियों का कारण मान लेते हैं, जबकि असली सच्चाई कुछ और ही होती है। कभी कभी जो व्यक्ति हमें समस्या लगता है
वह हमारी सुरक्षा का कारण भी हो सकता है। कभी कभी जीवन में जो लोग हमें बेकार या नुकसानदायक लगते हैं, असल में वे ही हमें बचा रहे होते हैं। डर और पूर्वाग्रह हमें सच्चाई नहीं देखने देते। जब हम घबराए होते हैं तो हमारा दिमाग सही सोचने की क्षमता खो देता है और हम गलत फैसला लेने लगते हैं। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। हमें हर परिस्थिति में धैर्य, समझदारी और करुणा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल में भी कोई सीख छुपी होती है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक खास भूमिका होती है जिसे हम बेकार या बदकिस्मत समझते हैं। कभी कभी वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसलिए जीवन में किसी को भी कम मत आंकिए, दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरों की बातों में आकर कोई निर्णय और निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। स्वयं भी चिंतन कीजिए और अपने मन से पूछिए कि क्या यह उचित है। कभी भी भेड़ चाल का हिस्सा मत बनिए। अपना मत हमेशा रखिए और जो उचित लगता है वो कीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। मैं अगली बार फिर एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर आऊँगी। नमस्कार। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।